जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का एनालिसिस देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बताया है कि कल स्टॉक मार्केट देखिए ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा, आपको कौन से लेवल्स पे वर्क करना है और कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। तो दोस्तों ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, तो पूरा एंड तक देखिए। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से 100% की एक्यूरेसी के साथ देखिए मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कल एनालिसिस जो मैंने दिया था वो कैसा रहा और किस तरह से स्टॉक मार्केट ने वर्क किया और आज हम लोगों ने देखिए प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया। तो दोस्तों देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था, देखिए कुछ चीज़ें देखिए हमारी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हुई। कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन आज देखिए बाजार में लोगों को ट्रैप किया, पूरी तरह से ट्रैप किया। मैंने देखिए दो चीज़ें आपको कंसर्न बताए थे, एक तो डॉलर बताया था, दूसरा आपको बॉन्ड मार्केट बताया था, जो कि पूरी तरह से देखिए रेड अलर्ट दे रहा था कल आपको। ये चीज़ें मैंने एनालिसिस में बताई थी, जाके चेक करिएगा। उसके बाद देखिए लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे थे कि मार्केट देखिए टोटली ओवर, यहाँ पे देखेंगे तो टोटली ओवर बॉट जोन में था। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट देखिए नीचे खुलता है तो भी आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर जाना है। मैंने बोला था शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। सेम सिनेरियो आपको देखने को मिला आज बाजार के अंदर। आप चेक करेंगे जाके निफ्टी का चार्ट, मार्केट ने देखिए फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट ने तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग लिया। आप निफ्टी बैंक में चेक करेंगे जो नीचे लो बना, पहली कैंडल देखेंगे अगर 1 मिनट की, तो आपने 52,200 के पास का 200 या 220 के पास का लो बना, उसके बाद तुरंत दूसरी जो दूसरे मिनट की जो कैंडल बनी वो 55,500 के पास की बनी। तो दोस्तों देखिए क्विक स्कैल्प, जिसने भी देखिए अगर 1 से 2 मिनट के अंदर स्कैल्प किया होगा कॉल साइड की तरफ, उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया। देन उसके बाद देखिए मार्केट पूरी तरह से देखिए निगेटिव रहा, मार्केट ने तुरंत प्रॉफिट बुकिंग दी और 55,500 के लेवल से निफ्टी देखिए गिरा है, जो है वो निफ्टी बैंक गिरा है 55,000 के लेवल पे, यानी कि 500 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और देखिए मैं इसीलिए बोलता हूं कि जब हमारी चीजें देखिए थोड़ा सा भी देखिए इधर उधर होती हैं या गलत होती हैं, गलत नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन अगर मार्केट देखिए हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी देखिए इधर से उधर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखिए प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ पर करते हैं तो प्रॉफिट जरूर बनाते हैं। आज भी देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो प्लीज जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज कितना प्रॉफिट बनाया और आपको देखिए जो एनालिसिस मिलता है वो कितनी परसेंट एक्यूरेसी के साथ देखिए वर्क करता है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि लोगों का मोटिवेशन बढ़ सके। यही चीज आप देखेंगे निफ्टी के अंदर भी। निफ्टी के अंदर भी देखिए आपको तुरंत जो रिकवरी देखिए 24,860 के पास का देखिए पहली कैंडल बनी, नीचे निफ्टी गिरा और उसके बाद तुरंत आप देखेंगे दूसरी जो कैंडल बनी है वो देखिए 24,970 के आसपास की बनी। यानी कि अप्रोक्स आप अगर आप देखेंगे कम से कम 60-70 पॉइंट का देखिए तुरंत अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद फिर से निफ्टी देखिए पूरी तरह से डाउन हो गया, नीचे आ गया और हम लोग ने क्विक वर्क करके देखिए हमारा एक एसएल भी हिट हुआ। उसके बाद हम लोग ने जो ट्रेड किया सेकेंड, उसमें बहुत ही अच्छा देखिए प्रॉफिट बनाया और सेटअप को क्लोज किया। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं परफेक्ट लर्निंग। अगर आप चीज़ों को सीखेंगे, 360 डिग्री का व्यू रखेंगे, तो आप चीज़ों को देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में समझ पाओगे और स्मार्ट ट्रेडर बन पाओगे। देखिए स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। मैं बार बार सिखाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ 2 ट्रेड करिए, 10 बजे से पहले सेटअप बनाइए, सेटअप मिल जाता है, सो फॉर गुड है, और अपने प्रॉफिट बना के अपने सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि पूरा दिन मार्केट में ट्रेड करने वाला कभी भी पैसा घर नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल टाइम ट्रेड करने से, ओवर ट्रेड करने से कभी भी पैसा नहीं बनता। सिर्फ सेटअप पे फोकस कीजिए, 2 ट्रेड करिए, प्रॉफिट बनाइए, सिस्टम क्लोज कर दीजिए। जिस दिन आपने ये डिसिप्लिन अपने अंदर ले आए तो उस दिन आप देखेंगे आपके अंदर खुद बड़ा चेंजेस होगा, आपके लॉस रिकवर होंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो फोकस कीजिएगा। ये तो हो गई देखिए यहाँ पे कल की बात। तो आज हम बात कर लेते हैं अब कल स्टॉक मार्केट देखिए कैसा रहेगा, कौन सी अपडेट आई है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा आ चुका है। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका डाटा देखिए आ चुका है अमेरिका का, और ये डाटा देखिए स्लो होके 2.3% आया है, लोवेस्ट सिंस 2021। यानी 2021 के बाद देखिए सबसे कम इन्फ्लेशन देखिए अमेरिका का आया है, सीपीआई का डाटा आया है। तो ये बहुत अच्छी देखिए बात है। यहाँ पे देखिए अभी तक स्टॉक मार्केट ने अमेरिका के कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है, हालांकि पूरी तरह से नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, डाटा बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बताती हैं पावर्स एंड द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मेन फोकस ऑन यूएस फेड
FOMC मीटिंग विच इज शेड्यूल द मिड नेक्स्ट मंथ। जब नेक्स्ट मंथ देखिए फेड की FOMC की मीटिंग होगी तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरी तरह से कूल ऑफ है, तो फेड को पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे रेट कट करने का, जिसकी वजह से वो रेट कट का कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, जिससे मार्केट देखिए थोड़ा सा खुश होगा और ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीजें देखिए नोट करिएगा पूरी तरह से। फिर दूसरी अपडेट देखेंगे वो है देखिए इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा भी आया है आज ये डाटा देखिए डिप होके 3.16% आया है और लोवेस्ट 2019 के बाद ये सबसे कम आया है इन्फ्लेशन का डाटा 3.16%। आप चेक करेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अप्रैल में यहाँ पे जो मार्च में डाटा था वो 3.34% था और ये अब की बार देखिए 3.16% के आसपास आया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो स्टॉक मार्केट के लिए देखिए दो बड़ी अपडेट है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में देखिए थोड़ा सा तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो हमारा एनालिसिस कहता है अभी आपको दोनों साइड व्यू लेके चलना है, क्योंकि देखिए अभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स ऐसे दिखाऊंगा आपको जो प्रॉपर तरीके से देखिए दोनों साइड रहने का इंडिकेशन दे रहे हैं। सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड कीजिए, प्रिडिक्शन करने से बेटर है मार्केट का। देखिए कोई भी प्रिडिक्शन 100% नहीं कर सकता, तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं कि मोमेंटम को ट्रेड करिए। आप अपना एनालिसिस यूज कीजिए, अपना सेटअप यूज कीजिए और मोमेंट को ट्रेड कीजिए। सारी चीजें आपको क्लियर पता होनी चाहिए, कौन सी अपडेट आई है या क्या मार्केट देखिए फील कर रहा है, क्या करने वाला है। ये सारी चीजें जिस दिन सीखेंगे तो आपको क्लियरिटी के साथ देखिए एनालिसिस करना आ जाएगा बाजार का। फिर यहाँ पे सबसे पहली बात हम करेंगे कि कल ओपनिंग कैसे होने वाली है हमारी। तो SGX निफ्टी देख लीजिए, इस समय 120 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि कल हम पॉजिटिव खुलने वाले हैं। कल बाजार ऊपर गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद जो 9.15 से 9.45 का जो ट्रेड होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। मार्केट फिर से खुलते ही नीचे गिरावट आपको दे सकता है, तो पहला ट्रेड आपको पुट साइड की तरफ फोकस करना है, प्रॉपर तरीके से फोकस जरूर कीजिएगा। मोर कंफर्मेशन के लिए देखेंगे तो निफ्टी 50 का फ्यूचर 24,647 के पास की क्लोजिंग दिया है और आपके निफ्टी ने देखिए 578 के पास की क्लोजिंग दिया। अप्रॉक्स 100 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। निफ्टी बैंक में देखिए 55,086 और 54,940 के पास की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे 100-120 पॉइंट का निफ्टी बैंक में डिफरेंस है, पॉजिटिव है फ्यूचर, यानी कि हम कल गैप अप खुलने वाले हैं। गैप अप खुलते ही मार्केट देखिए पूरी तरह से देखिए नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड डाउन होगा और उसके बाद फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो कल की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपकी देखिए अभी भी यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही रहेगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से देखिए हम श्योर नहीं है कि मार्केट वन साइडेड भाग सकता है। तो यहाँ आपको कल देखिए प्रॉपर तरीके से दोनों साइड पे फोकस करना है, 50% बाइंग साइड की तरफ, 50% सेलिंग साइड की तरफ, क्योंकि अब मिक्स सेंटीमेंट से ग्लोबल की तरीके के भी। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो पहला रेड अलर्ट है, देखिए डॉलर अभी भी देखिए 101 के पास ट्रेड हो रहा है। अभी देखिए कल देखेंगे तो 102 के पास बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा था, हालांकि आज गिरावट है डॉलर में, तो आज 101 के पास है। लेकिन जब तक 100 या 100 के नीचे नहीं आता, जब तक देखिए हम थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रेंथ फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा ऊपर के लेवल पे। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, अब रेजिस्टेंस ऐसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वहां से प्रॉफिट बुकिंग जरूर लेगा, वहां पे सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो इस चीज को नोट जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है FIS का। मैंने कल भी बोला था कि अगर यहाँ पे सेलिंग आएगी तो बाजार नीचे आएगा, वही देखने को मिला। 476 करोड़ की सिर्फ सेलिंग हुई और बाजार नीचे की तरफ गिरा है, लेकिन उतना बढ़िया बाजार नहीं गिरा नीचे की तरफ, लेकिन निगेटिव क्लोजिंग जरूर दिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 मई को देखिए जब यहाँ पे क्या मार्केट में देखेंगे तो कि क्या ये तेजी देखने को मिलेगी या यहाँ पे सेलिंग आएगी, यहाँ पे देखिए फिर से बाइंग आएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सेलिंग आती है तो बाजार फिर से नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरह से आपको इंडिकेशन देखे मिक्स का दे रहा है। तो डाउ जोन्स देखेंगे 177 पॉइंट देखिए निगेटिव है। टेक फ्यूचर्स देखेंगे 358 पॉइंट देखिए पॉजिटिव है। तो डाउ फ्यूचर्स देखिए निगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल हम देखिए गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद देखिए मार्केट तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा। तो इसलिए क्विक 9.15 से 9.45 के बीच में पहला जो सेटअप बनेगा वो निगेटिव साइड की तरफ रहेगा, आपको प्रॉपर पुट साइड की तरफ फोकस करना है। और यहाँ पे टेक फ्यूचर्स देखेंगे तो 358 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि कल IT सेक्टर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस दे सकता है। और आपको पता है अगर IT सेक्टर परफॉर्मेंस देगा तो यहाँ पे निफ्टी में स्ट्रेंथ बन सकती है, तो प्रॉपर तरीके से निफ्टी फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे फोकस जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज कमोडिटी मार्केट से गोल्ड के प्राइस में देखिए जंप है, 0.74% का जंप है। यहाँ पे क्रूड ऑयल देखेंगे 3% हाई, 3% जंप है, तो ये रिलायंस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो निफ्टी के अंदर देखिए एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी का सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट में रहेगा, IT सेक्टर सपोर्ट पे रहेगा और HDFC भी देखिए अगर सपोर्ट कर देता है तो निफ्टी देखिए बहुत ही अच्छा अपट्रेंड ले सकता है लास्ट में। तो प्रॉपर फोकस करने की जरूरत है आपको सिर्फ सेटअप पे और मोमेंटम पे।
फिर यहाँ पे देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखिए तेजी है। बिटकॉइन देखेंगे 2% 3% तेज है। कैरडानो देखेंगे 3-3.5% देखिए पॉजिटिव है। इथीरियम देखेंगे 7-7.5%। सोलाना देखेंगे 4.4-5%। डोज कॉइन 6.5%। शिबा इनू देखेंगे 5.5-6%। तो यहाँ पे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है, अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये सिनेरियो देखिए आपके इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो कल प्रॉपर तरीके से फोकस करिएगा, दोनों साइडेड मैं कह रहा हूँ व्यू लेके चलिए। मार्केट देखिए पॉजिटिव सिनेरियो में है अभी भी। तो यहाँ पे एफआईआईस देखिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अगर एफआईआईस की तरफ से बाइंग आती है तो मार्केट में अप ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। ये चीज नोट जरूर कीजिएगा, फोकस करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट में देखिए थोड़ा सा अलर्ट है आपके लिए। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.37% तेज है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.25%। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.10% देखिए पॉजिटिव है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए जम का मतलब है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डॉलर भी आपके फेवर में नहीं है और बॉन्ड मार्केट पे ये चीजें आपको इंडिकेट कर रही हैं निगेटिव स्ट्रेंथ का। तो ये यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखते हुए ही वर्क करना है, क्योंकि सबसे परफेक्ट इंडिकेशन आपको यही दोनों चीजें देती हैं। तो फोकस कीजिएगा। कल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, एकदम नोट कर लीजिए अपनी स्क्रीन पे। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लें, तो सेंसेक्स में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 81,340 का। अगर ये सस्टेन होता है तो कल 81,490, 81,680, 81,445, 840 और 82,000 तक के पास सेंसेक्स भागता हुआ देखने को मिलेगा ऊपर। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 81,040 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है कल के दिन तो 80,840, 80,656 और 80,460 तक का सेंसेक्स नीचे गिर सकता है। तो ये लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिए। फिर निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ देखिए 55,070 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी बैंक इसके ऊपर कल सस्टेन होता है, गैप अप खुलता है, अगर इसके पास खुलता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है 15 से 20 मिनट, तो आपको 55,200, 55,280, 380 और 500 तक के लेवल देखने को कल 55,500 के लेवल्स मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए 280 या 380 के पास है, फोकस कीजिएगा। यहां से नीचे आ भी सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,860 का। अगर ये टूट जाता है तो आपका 54,680, 54,530, 54,400 और 54,240 तक का निफ्टी बैंक गिरता हुआ देखने को मिलेगा। फिर देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 640 का है। 640 अगर सस्टेन हो गया निफ्टी में मॉर्निंग में, तो यहाँ पे आपको देखिए आपको 24,780 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 780 और 800 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर ये सस्टेन हो गए तो फिर आपको 24,840, 24,900 और 980 तक के पास निफ्टी भागता हुआ देखने को मिल सकता है। 980 के पास पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, यहाँ पे ट्रैपिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 24,540 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे अगर ये टूटता है तो 24,490, 24,430, 360 और 280 और 200 तक के पास निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स अपनी स्क्रीन पे अभी मार्क कर लीजिए। प्रॉपर देखिए एनालिसिस करके मैंने ये लेवल्स दिए हैं, एक एक पॉइंट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। स्ट्रैटेजी तो देखिए वो आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से देखिए आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही रखनी है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मार्केट थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा ड्यू टू डॉलर और बॉन्ड मार्केट। तो यहाँ पे सिनेरियो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस तरह से देखिए स्ट्रेंथ मार्केट के स्ट्रक्चर है तो अभी भी पॉजिटिव सिनेरियो में है मार्केट। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको फोकस करने की जरूरत है, दोनों तरफा व्यू लेके चलिएगा। तो प्रॉपर एनालिसिस अगर देखिए अच्छा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।